गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको उपास्थि के बारे में बताऊंगी। उपास्थि उस हड्डी को कहते हैं, मतलब कहने का अर्थ है जैसे हमारा कान। कान क्या होता है? कान का मुलायम हिस्सा एक लचीली रचना से बना होता है जिसे उपास्थि कहते हैं। इसका कुछ भाग नरम और कुछ थोड़ा कड़ा होता है। हड्डी और उपास्थि में बहुत ही अंतर है। हड्डी क्या होता है? बहुत ज़्यादा कड़ा होता है, लेकिन उपास्थि क्या होता है? थोड़ा सा नरम और थोड़ा सा कड़ा होता है। उदाहरण के लिए हमारा कान, ठीक है। हमारे नाक में भी उपास्थि पाया जाता है, ठीक है। और मेरुदंड के कशेरुकों के बीच पाया जाता है। पसली और छाती के हड्डी के बीच में उपास्थि पाया जाता है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे संधियां। हमारे शरीर का वह स्थान जहाँ पे हड्डी आपस में जोड़ती हैं उसको क्या कहते हैं? संधि या जोड़ कहते हैं। तो सबसे पहला संधि होता है कंदुक खलिका संधि या फिर बॉल एंड सॉकेट। देखो यहाँ पे एक बल्ब है और एक नारियल का क्या है? खोपड़ा है, क्या बोलते हैं उसको। उसमें हम बॉल को किसी भी दिशा में क्या कर सकते हैं? घुमा सकते हैं। तो ऐसी ही जो जोड़ होती हैं हमारे शरीर में कंधे और हाथ के जोड़ में पाया जाता है। ये देख रहे हो, ठीक है। तो हाथ की हड्डी और ये कंधे की हड्डी, यहाँ पे कंदुक खलिका जोड़ पाया जाता है, जिसके कारण हम क्या करते हैं? हमारे हाथों को घुमा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है कब्जा जोड़। कब्जा मतलब सिर्फ एक ही तरफ हम उस चीज़ को मोड़ सकते हैं। जैसे दरवाज़ा होता है ना, दरवाज़ा सिर्फ एक ही तरफ बंद और खुल सकता है, वैसे ही हमारे हाथ मतलब कोहनी का जो जोड़ होता है, ये देखो, ये कोहनी का जो जोड़ होता है ये कब्जा जोड़ कहलाता है। हमारे घुटने का जो जोड़ होता है वह भी कब्जा जोड़ कहलाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि हम सिर्फ और सिर्फ इसको एक ही दिशा में मोड़ सकते हैं, उसके विपरीत दिशा में नहीं मोड़ सकते हैं। इसको क्या कहते हैं? कब्जा जोड़ कहते हैं। और कब्जा जोड़ कहाँ पाया जाता है? कोहनी में, घुटने में और उंगलियों में पाया जाता है। हमारी उंगलियों में भी पाया जाता है कब्जा जोड़, ठीक है। उसके बाद है पेशी किसे कहते हैं? देखो कब्जा जोड़, अब क्या क्या जोड़ है, ठीक है। रीढ़ की हड्डी और कलाई में सर्पी जोड़ पाया जाता है। कलाई, ये देखो, हम इसको किसी भी दिशा में ऐसे ऐसे लहरा के घुमा सकते हैं, इसी को सर्पी जोड़ कहा जाता है, ठीक है। इसी के कारण हम कलाई और रीढ़ की हड्डी को मोड़ सकते हैं। घूर्णन जोड़ जो होता है खोपड़ी और रीढ़ की पहली कशेरुक के बीच होता है। इसी के कारण हम गर्दन को क्या कर सकते हैं? आगे पीछे और दाएं बाएं घुमा सकते हैं, ठीक है। पेशी किसे कहेंगे? देखो, हम ना जो भी क्रियाएं करते हैं, उठना, बैठना, चलना फिरना, झुकना, ये सब हड्डी में हुई गति के कारण होता है। लेकिन हड्डी अपने आप में गति नहीं कर सकती है। इसके लिए शरीर के त्वचा के नीचे कुछ मांसल रचना पाई जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं? पेशी कहते हैं, ठीक है। पेशी के बारे में हम पढ़ चुके हैं, ऊतक के बारे में पढ़ चुके हैं। पेशी गति कैसे होता है? यहाँ देखो, जब हम अपने हाथ को इस प्रकार मोड़ते हैं तो ये क्या हो जाता है? फूल जाता है। ये फूलने का क्या कारण है? इसमें पेशियों में क्या होता है? संकुचन आ जाता है, सिकुड़ जाता है, जिसके कारण ये जो मांसल रचना, जो पेशियां हैं, फूल जाती हैं। यहाँ पे वापस हम हाथ को सीधा करते हैं तो ये शिथिल हो जाती है। तो जो